जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान। अर्थ, हे गणेश जी, जो पार्वती पुत्र और मंगल के मूल हैं, आप बुद्धिमान और कल्याणकारी हैं। कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। अर्थ, अयोध्या दास प्रार्थना करते हैं कि आप हमें निर्भयता का वरदान दें। जय गिरिजापति दीन दयाला। अर्थ, हे पार्वती पति शिव, आप दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। सदा करत संतनह प्रतिपाला। अर्थ, आप हमेशा संतों और भक्तों की रक्षा करते हैं। भाल चंद्रमा सोहत नीके। अर्थ, आपके मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा अत्यंत सुंदर लगता है। कानन कुंडल नाग फनी के। अर्थ, आपके कानों में नाग के आकार के कुंडल शोभा देते हैं। अंग गौर शिर गंग बहाए। अर्थ, आपका शरीर गौर वर्ण का है और आपके सिर पर गंगा जी विराजमान हैं। मुंड माला तन छार लगाए। अर्थ, आप मुंड माला धारण करते हैं और शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे। अर्थ, आप बाघ की खाल वस्त्र धारण करते हैं जो अत्यंत दिव्य लगता है। छवि को देखे नाग मुनि मोहे। अर्थ, आपकी दिव्य छवि को देखकर नाग और मुनि भी मोहित हो जाते हैं। मैना मातु की हवे दुलारी। अर्थ, माता मैना की पुत्री पार्वती आपको अत्यंत प्रिय हैं। बाम अंग सोहत छवि न्यारी। अर्थ, आपके बाएं अंग में पार्वती जी की अनुपम शोभा है। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी। अर्थ, आपके हाथ में त्रिशूल अत्यंत प्रभावशाली दिखाई देता है। करत सदा शत्रुन्ह क्षयकारी। अर्थ, आप सदा अपने भक्तों के शत्रुओं का नाश करते हैं। नंदी गणेश सोहें तह कैसे। अर्थ, आपके पास नंदी और गणेश जी की उपस्थिति अत्यंत दिव्य है। सागर मध्य कमल हैं जैसे। अर्थ, यह दृश्य ऐसा लगता है जैसे समुद्र के बीच खिला हुआ कमल। कार्तिक श्याम और गणराऊ। अर्थ, कार्तिकेय और गणों के स्वामी भी आपके साथ शोभा देते हैं। या छवि को कहीं जात न काऊ। अर्थ, आपकी इस दिव्य छवि का वर्णन कोई भी पूर्ण रूप से नहीं कर सकता। देवन जबहि जाए पुकारा। अर्थ, जब भी देवताओं ने आपको पुकारा तबहि दुख प्रभु आप निवारा। अर्थ, तब आपने तुरंत उनके सभी दुख दूर कर दिए। तुरत षडानन आप पठाइयु। अर्थ, तब आपने तुरंत कार्तिकेय जी को भेजा। लव निमेश महामारी गिरायु। अर्थ, जिन्होंने क्षण भर में ही उस असुर का वध कर दिया। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। अर्थ, आपने जलंधर नामक असुर का भी संहार किया, जिससे आपकी कीर्ति पूरे संसार में प्रसिद्ध हुई। त्रिपुरा सुर सन युद्ध मचाई, सबही कृपा कर लीन्ह बचाई। अर्थ, आपने त्रिपुरासुर से युद्ध कर देवताओं और संसार की रक्षा की। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। अर्थ, राजा भगीरथ के कठोर तप से प्रसन्न होकर आपने गंगा को पृथ्वी पर उतारा और उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण की। दानिन महत तुमसम कोउ नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। अर्थ, दान देने वालों में आप जैसा कोई नहीं है, इसलिए भक्त सदा आपकी स्तुति करते हैं। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। अर्थ, वेद भी आपकी महिमा का गान करते हैं, फिर भी आपकी अनंत महिमा का पूर्ण रहस्य नहीं जान पाते। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। अर्थ, समुद्र मंथन के समय विष की ज्वाला प्रकट हुई, जिससे देव और दानव व्याकुल हो गए। कीन ही दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। अर्थ, तब आपने दया करके विष का पान किया और नीलकंठ कहलाए।
पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। अर्थ, जब भगवान राम ने आपकी पूजा की तब आपने उन्हें विजय दिलाई और लंका का राज्य विभीषण को दिलाया। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। अर्थ, जब 1000 कमलों से आपकी पूजा हो रही थी तब आपने भक्त की भक्ति की परीक्षा ली। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। अर्थ, जब एक कमल कम पड़ गया तब भक्त ने अपने कमल समान नेत्र को अर्पित करने का संकल्प किया। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। अर्थ, भक्त की सच्ची और कठिन भक्ति देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हुए और मन चाहा वरदान दिया। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। अनंत और अविनाशी भगवान शिव की जय हो, जो सभी के हृदय में निवास करते हैं और सब पर कृपा करते हैं। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहऊं मोहि चैन न आवे। अर्थ, दुष्ट लोग मुझे सताते हैं जिससे मैं दुखी होकर भटकता रहता हूँ और मुझे शांति नहीं मिलती। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। हे प्रभु, मैं पुकार रहा हूँ, कृपया इस समय आकर मुझे संकट से बचाइए। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। अर्थ, अपने त्रिशूल से शत्रुओं का नाश कर मुझे संकटों से मुक्त कीजिए। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। अर्थ, माता पिता और भाई होते हुए भी संकट के समय कोई साथ नहीं देता। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरऊं मम संकट भारी। हे प्रभु, अब मुझे केवल आपसे ही आशा है, कृपया मेरे भारी संकट को दूर करें। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। अर्थ, आप धनी और निर्धन सभी को उनके कर्म और भक्ति के अनुसार फल देते हैं। अस्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं, मेरी सभी भूलों को क्षमा करें। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। अर्थ, भगवान शंकर सभी संकटों का नाश करने वाले और मंगल देने वाले हैं, वे विघ्नों का विनाश करते हैं। योगी यति मुनि ध्यान लगावें, शारद नारद शीश नवावें। अर्थ, योगी सन्यासी और मुनि आपका ध्यान करते हैं तथा सरस्वती और नारद भी आपको प्रणाम करते हैं। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। अर्थ, बार बार नमः शिवाय, देवता और ब्रह्मा भी आपकी महिमा का पार नहीं पा सकते। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। अर्थ, जो व्यक्ति श्रद्धा और एकाग्र मन से इस चालीसा का पाठ करता है उस पर भगवान शंभु की विशेष कृपा होती है। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। अर्थ, जो व्यक्ति कष्ट ऋण या दुख से पीड़ित हो वह इसका पाठ करे तो वह पवित्र होकर दुखों से मुक्त होता है। पुत्रहीन कर इच्छा जो कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। अर्थ, जो संतान की इच्छा करता है उसे भगवान शिव की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। पंडित त्रयोदशी को लावें, ध्यान पूर्वक होम करावें। अर्थ, जो त्रयोदशी के दिन श्रद्धा से पूजा और हवन करता है उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। अर्थ, जो नियमित त्रयोदशी व्रत करता है उसके जीवन में कष्ट नहीं रहते। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावें, शंकर सम्मुख पाठ सुनावें। अर्थ, जो धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करके शिवजी के सामने चालीसा का पाठ करता है, जन्म जन्म के पाप नसावें, अंत धाम शिवपुर में पावें। उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। कहें अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरऊं हमारी। अयोध्या दास प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारी सभी दुखों को जानकर उन्हें दूर करें। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करऊं चालीसा। हे प्रभु, मैं प्रतिदिन प्रातः नियम पूर्वक चालीसा का पाठ करता हूँ, आप मेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संबत 64 जान। अस्तुति चालीसा शिवहि, पूरन कीन कल्याण। अर्थ, इस चालीसा की रचना
विशेष समय में भगवान शिव की स्तुति और कल्याण के उद्देश्य से जो श्रद्धा और विश्वास से श्री शिव चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन से दुख, भय और संकट दूर होते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों पर सदैव कृपा बरसाते हैं। हर हर महादेव।